दराज ऑफिस में तीसरा चक्कर था ऑर्डर किया रिटर्न करने। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं फिर आ गई पॉलर, क्योंकि ससुराल जाने से पहले पॉलर ना जाऊँ ये कैसे हो सकता है। और इतनी ज़्यादा भूख थी और इतना ज़्यादा मज़े की बिरयानी मेरी सिस्टर ने बनाई कि मैं खाए बगैर जा ना सकी। मैंने कहा मुझे बना कर भी दो। इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत के बाद इतना ज़्यादा मैं बिज़ी, इतने काम किए और उसके बाद इतनी रात हो गई जब मेरे अब्बू लोग मुझे छोड़ने गए ससुराल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो लो जी, सुबह सुबह का टाइम था और मेरे जहन में यही सवाल था कि आज की जो सुबह है ये मेरी अम्मी के घर है, ये सूरज जो निकल रहा है ये अम्मी के घर है। सुबह जब जाऊँगी कल का सूरज जो निकलेगा वो ससुराल में होगा। तो बस यही मेरे ज़हन में ख़यालात थे कि आज की सुबह पता नहीं अब किस दिन आऊँगी। ये हमारे प्यारे प्यारे गुलाब के फूल, इनकी प्यारी प्यारी सी खुशबू मुझे इनकी तरफ खींच ही लाती है और मैं इनसे मिले बगैर रह नहीं सकी। मैंने एक तो तोड़ लिया, मुझे इतनी प्यारी इनकी खुशबू लगती है, मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये दूसरी गली से आई हैं, दादू हैं, हिंदुस्तानी माई सब इनको बोलते हैं क्योंकि हिंदुस्तान से आई हैं। इनकी ज़ुबान भी हिंदुस्तान की तरह ही है, उस तरह की लैंग्वेज बोलती हैं। मतलब बोलती तो उर्दू है मगर समझ नहीं आती, बड़ी मुश्किल से गौर से सुनना पड़ता है क्या बोल रही हैं। और इस बच्चे को मैं तंग कर रही थी, ये स्कूल जाने से घबरा रहा था। मैंने कहा फूल ले लो और जाओ स्कूल। मेरी तरफ देख ही जा रहा था, बेचारा कंफ्यूज हो रहा था। इसकी मामा इसको पीछे से आवाज़ें लगा रही थी दूसरी गली से कि आ जाओ स्कूल चलो, लेकिन जा नहीं था रहा। और मैंने इसको तंग किया, मैंने कहा इब्राहिम ले लो फूल और जाओ स्कूल, मगर बात ही नहीं था सुन रहा, बेचारा कंफ्यूज हो गया था। तो मैंने कहा चलो जी आज मैंने चले जाना है तो चलो थोड़ा शुगर मिला लगा लूँ। साथ में वॉक कर रही थी और साथ में बच्चे से बातें कर रही थी और इसके बाद काफ़ी देर मैंने वॉक की, नाश्ता किया और चाय वगैरह पी। मैंने कहा आज चले जाना है, पता नहीं अजीब से दिल में थोड़ा सा हो रहा था कि इतने दिन मैं रह के तो आज जा रही हूँ। तो इतने ज़्यादा मेरे काम करने वाले थे, ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से। इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल आई, मैं बहुत पछताई। मैंने कहा मैंने क्यों किया। 30 दफ़ा मैं मतलब इस ऑर्डर को रिटर्न करने गई और इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, कभी साइज़ बड़ा कभी छोटा साइज़ आ रहा था। और इस दफ़ा तो डेट जो है ना वो गुज़र गई थी, ये रिटर्न ही नहीं थे कर रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा प्लीज़ सर कर लें आप, मैंने इसका क्या करना है। शोल्डर बेल्ट मैंने ऑर्डर किया था शोल्डर की पेन के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मुझे इतना अनकंफर्टेबल सा फ़ील हो रहा था। मैंने कहा इतनी देर तो मैं पहनने से रही तो चलो फिर रहने दो, वापस कर आती हूँ। और कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे और इतनी ज़्यादा भूख लगी, नाश्ता भी हल्का-फुल्का किया था और मैं और मेरे अब्बू हम लोग गए। मैं अपनी फ़ेवरेट, मुझे इतनी पसंद है, मैं बस इधर से पापड़ी चाट खाती हूँ। इतना मज़ा आया और कुछ पैक करवा ली घर के लिए। इतनी शदीद धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अभी हम बाइक पे थे, हवा भी लग रही थी, लेकिन इतनी गर्म दाएँ-बाएँ से हवा चल रही थी और मैं तो बस कह रही थी जल्दी से हम घर जाएँ क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे काम थे। अम्मी जी को साथ लिया और मैं टेलर के पास चली गई। मैंने कहा जो कपड़े हैं मेरे वो तो मैं स्टिच करवा लूँ, क्योंकि कपड़े स्टिच हों तो बंदा बेफ़िक्र रहता है, जब ज़रूरत हो फिर मंगवा लेता है। और वैसे भी मेरे स्टिच हुए कपड़े अम्मी के घर पड़े रहते हैं, अगर मुझे कभी इमरजेंसी हो तो मैं फ़ौरन मंगवा लेती हूँ। उधर टेलर है तो वो अच्छे कपड़े स्टिच करती हैं। इधर मैं इनको बता रही थी कि ये डिज़ाइन है और ये साइज़ इस तरह आपने कपड़े सारे मेरे डिज़ाइन बनाने हैं। तो कहती थी मैं बना दूँगी आप बेफ़िक्र रहें। और साथ में वो स्टिच हुआ ड्रेस था वो मुझे दिखा रही थी कि ये मैंने स्टिच किया और आपको 2 दिन में स्टिच करके रिटर्न कर दूँगी। शाम के 5 बज चुके थे और मुझे इतने ज़्यादा काम थे, मुझे समझ नहीं थी आ रही और अम्मी मुझे डाँट रही थी कि ऐसे काम जो है जाने से 1-2 दिन पहले करते हैं, एंड टाइम पे तुम्हें याद आता है ये सारे काम करना। और मैं बेटी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ड्रॉप्स थे वो लेने आई थी और साथ-साथ अम्मी से डाँट खा रही थी कि, और साथ मेरे ज़हन में ये चल रहा था कि अब जाके मुझे ये करना है, ये काम रहता है, ये काम रहता है। और मैं फिर पछताई, मैंने कहा जाने से वाक़ई मुझे 1-2 दिन पहले सारे काम अपने कंप्लीट कर लेने चाहिए थे, लेकिन पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी दिन गुज़रे। और मैं घर गई, देखा ड्रेस प्रेस किया और याद आया कि दुपट्टे को पिको ही नहीं हुई। फिर मैंने अब्बू को साथ लिया बाइक पे, तो मैं आ गई पिको करवाने अपने दुपट्टे को, जो ड्रेस पहनना था उसको मैंने पिको करवाई। और मैंने कहा अब्बू मुझे अब पार्लर छोड़ दें क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया है, शाम हो रही है
तो मैं चलो कुछ अपनी डेंटिंग वेंटिंग करवा लूँ पार्लर से, क्योंकि ये टशन जो है ना मैं लाज़मी करती हूँ ससुराल से, ये सुनने को ना मिले कि काली और मारी हो गई हो अपने मेके जाके। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने फिर पार्लर का रुख किया। मैंने कहा चलो कुछ अपने टशन वशन करवा लूँ, इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी। कॉलर से फ्री होके मैं घर आई और मेरी सिस्टर ने आते ही मुझे बिरयानी पेश की। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी थी और मैंने पेट भर के खाया। मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने कहा चलो ये भी तुमने बहुत अच्छा किया और मैंने इतना शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा सुबह से मतलब हल्का-फुल्का नाश्ता, फिर पापड़ी चाट खाई और फिर शाम को मैंने बिरयानी खाई। और ये मेरा रेडी होते-होते सामान पैकिंग और ये वो, पता नहीं इतनी जल्दी टाइम कैसे गुज़र गया आज का। तो फिर मैंने अबूजी से बोला मुझे छोड़ आएँ, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और मेरी बेटी भी सो गई थी। इसको मैं पहले ही रेडी कर दिया था, मुझे पता था पैकिंग वगैरह करने में टाइम लग जाना और इसने सो जाना है। इसको मैंने रेडी करके सुला दिया। पहले तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा सामान है, जल्दी-जल्दी पैकिंग हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम का पता ही नहीं इस दिन चला। मतलब इतना लंबा डे था, लेकिन समझ ही नहीं थी आ रही कहाँ गया। पैकिंग वगैरह की, 3-4 बैग हो गए मेरे पास और 12 का टाइम हो गया। अब्बू ने कहा कुछ स्वीट्स ले लेते हैं और वहाँ से स्वीट्स ली और मैं आ गई अपने ससुराल की गलियों में। ये टाउन है मेरे ससुराल का। अब जल्दी हम घर आ गए हैं, तकरीबन थोड़ा-सा रास्ता रह गया है, 12:15 हो गए आते-आते। इतना ज़्यादा टाइम था, लेकिन वो सोते नहीं हैं, काफ़ी लेट सोते हैं। और जैसे ही मैं रूम में आई, उफ़ अल्लाह, मैंने अपने सारे शॉपर वगैरह रखे और इतनी ज़्यादा डस्टिंग, इतना ज़्यादा रूम गंदा था और मैं बस देखती रही और हर जगह पे डस्टिंग और ये वो, पता नहीं मतलब काफ़ी देर 2-3 माह मैं अपनी अम्मी के घर रह के आई और उसके बाद ये हालत हो गई। और वॉशरूम तो उफ़ अल्लाह, बता नहीं सकती मैं, मतलब जाने को दिल नहीं था मेरा। मैंने बस देख के थोड़ी-सी वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो अब इसको कैसे साफ़ करना है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इतना ज़्यादा गंदा वॉशरूम था, मैंने कभी भी इतना गंदा वॉशरूम नहीं रखा, क्योंकि कोई जाता नहीं था रूम में और ना वॉशरूम यूज़ होता था। और मुझे लगता है साफ़ भी किसी ने नहीं किया, अगर साफ़ किया हो तो इतना गंदा वॉशरूम नहीं होता और जाले लगे हो और इतनी ज़्यादा जैसे यूज़ ही ना हुआ हो। ख़ैर से अब मैं आ गई हूँ तो वॉशरूम साफ़ करूँगी, रूम को भी साफ़ करूँगी। मेरा पूरा दिन लग जाना ये सारी सफाई करते-करते, क्योंकि जब तक वॉशरूम साफ़ नहीं होगा मैं जा नहीं सकूँगी, दिल ही नहीं करता है मेरा जाने को। और हाथ वगैरह मैंने एक दफ़ा धोए थे, इसके बाद मैं दूसरा वॉशरूम बाहर वाला जो वो यूज़ कर रही हूँ। और मैं अब इसको साफ़ करूँ, क्योंकि हार्पिक भी नहीं है और मैं ऐसे ही कोई जुगाड़ लगाऊँगी और इंशाल्लाह इसको चमकदार सा बना दूँगी और आप लोगों के साथ वीडियो लाज़मी मैं शेयर करूँगी। अपने रूम की, वॉशरूम की टिप्स आपको बताऊँगी किस तरह मैंने इतना गंदा वॉशरूम साफ़ किया। चैनल को सब्सक्राइब कर